सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम श्री दरबार साहिब के दर्शन के दूसरे पार्ट में मिल रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारा घर से दरबार साहिब का सफर कैसा रहा। इसके साथ ही में हमने अमृत सरोवर, दुख भंजनी बेर साहिब, गुरुद्वारा धन बाबा दीप सिंह जी, पुरातन खंबे और लाची बेर साहिब के दर्शन उसके इतिहास के साथ किए थे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन और अंत में एंड स्क्रीन में दे देंगे। आप वहां से भी इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। हमारे आज के इस ब्लॉग में हम आपको श्री दरबार साहिब, अकाल तख्त साहिब, थड़ा साहिब का दर्शन उसके इतिहास के साथ कराएंगे। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। लाची बेर साहब जी के दर्शन करने के बाद जो चलते हैं दरबार साहिब जी में। जब आप श्री दरबार साहिब जी के दर्शन के लिए दर्शनी डोरी पर खड़े होते हो तो उसके बगल में ही ये घंटी भी टंगी हुई है। ये घंटी भी बड़ी ऐतिहासिक है। जब पुराने समय में गुरु महाराज जी की पालकी को लेकर जाया जाता था तब इस घंटी को उस समय बजाया जाता था। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर। श्री दरबार साहिब जी के दर्शनी डोरी पर जो दरवाजे लगे हुए हैं इसको 3 साल पहले ही चेंज किया गया है। इससे पहले जो दरवाजे लगे हुए थे वो सोमनाथ मंदिर के दरवाजे लगे थे। जब मुगलों ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब वहाँ के दरवाजे निकाल कर ले आए थे। जब मुगल अपनी सेना को अफगान की तरफ लेकर जा रहे थे तो सिखों ने उन पर आक्रमण करके वो दरवाजे वहाँ से दरबार साहिब में ले आए थे और उन दरवाजों को इसी दरबार साहिब में लगा दिया गया था। सुख पावा जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। जब आप दरबार साहिब जी के दर्शन करने को जाते हो तो आप बाएं तरफ ही रहिएगा, वहाँ पर ये घड़ी भी लगी हुई है। ये घड़ी भाई लहना सिंह मजीठिया ने सबसे पहली बार इस दरबार साहिब जी को घड़ी भेंट की थी। ये घड़ी सूर्य से चलती थी। 18वीं सदी में लोग इसी घड़ी से टाइम का पता करते थे। साहिब जी के दर्शन करने से पहले हम यहाँ की डेली रूटीन की सेवा जान लेते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें 6 सिख गुरु साहिबान जी की बाणी के साथ भगत कबीर, भगत रविदास, शेख फरीद, भगत नामदेव, 11 भट्ट और 4 सिख के भजनों का संग्रह शामिल था। उसमें 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 116 और बाणी जोड़कर इन्हें संपूर्ण किया और सन 1708 ईस्वी में इन्हें एक नारियल और 5 पैसे भेंट कर इन्हें नमस्कार किया और ये शब्द कहे, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और गुरु जी ने हुक्म किया कि आज के बाद आप सभी सिखों के अब से कोई शरीरधारी गुरु नहीं होंगे। अब से आपके रहती दुनिया तक ये गुरु ग्रंथ साहिब जी ही आपके 11वें गुरु होंगे। तभी से सभी सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु का दर्जा देते हैं और उन्हें गुरु के जैसा ही सम्मान देते हैं और उन्हें हमेशा नमस्कार करते हैं। सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी को बादशाहों के जैसा ही रखते हैं, जैसे इनके ऊपर चंदुए लगाने, छतर लगाने, इन्हें चवर करना, ये सब एक बादशाहों की ही निशानी है। इसलिए श्री दरबार साहिब जी में भी गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानकर ही इनकी सेवा की जाती है। श्री दरबार साहिब में गुरबानी का सारे दिन ही निरंतर पाठ चलता है, लेकिन रात के 10 बजे से भोर के 2 बजे तक के लिए गुरबानी कीर्तन का पाठ रोक दिया जाता है। ये समय गर्मी और सर्दी में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। रात के 10 बजे कीर्तन को रोककर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी साहिब में रखकर संगतों द्वारा कीर्तन गाते हुए श्री अकाल तख्त साहिब में बने कोठा साहिब में इनकी सुखासन सेवा की जाती है। यहाँ श्री दरबार साहिब के किवाड़ बंद कर यहाँ की सफाई की जाती है। पहले सूखी सेवा की जाती है। इसमें दरबार साहिब ने लगी चांदनी और यहाँ उपयोग होने वाली चीजों को बदला जाता है। फिर यहाँ के गलीचे हटाए जाते हैं। फिर कपड़ों से यहाँ उपयोग होने वाली चीजें और फर्श को नाम सिमरन करते हुए साफ किया जाता है।
सेवा करने के बाद अब आती है स्नान सेवा। इसमें हर की पौड़ी से जल भरकर श्री दरबार साहिब के फर्श को धोया जाता है। फिर दूध से भी यहाँ सफाई की जाती है। हर हर सिमरो संत गोपाल मिल नाम दयावो, साध संग मिल नाम दयावो, पूर्ण होवे काला पूर्ण हो। बाहर बैठी संगत सुखमनी साहिब का पाठ करती है। पाप पुण्य तब कहते होता। सफाई होने के बाद हरमंदिर साहिब के किवाड़ खुलने से ठीक 1 घंटे पहले श्री अकाल तख्त साहिब के किवाड़ खोले जाते हैं। हरमंदिर साहिब का ग्रंथी यहाँ के सेवादारों के आने से पहले अकाल तख्त साहिब में रखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को नमस्कार कर उसे चवर करते हैं और बाहर बैठी संगत पालकी साहिब को फूलों से सजाती है। ग्रंथी गुरु महाराज के स्वरूप को बड़े ही सत्कार से अपने सर पर रखकर पालकी साहिब तक लेकर आते हैं। संगत सतनाम वाहे गुरु का सिमरन करते हुए पालकी साहिब को बड़े ही अदब से श्री दरबार साहिब तक लेकर जाती है। वहां गुरु महाराज जी के स्वरूप को मंजी साहिब पर विराजमान किया जाता है। बाहर बैठी संगत जाप करते हुए कहती है, तुझ बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे, खोल केवाड़। फिर अमृत समय में श्री दरबार साहिब जी के किवाड़ खोले जाते हैं। संगत धन गुरु रामदास कहते हुए श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करने को जाती है। अंदर श्री हरमंदिर साहिब में गुरबानी कीर्तन भी आरंभ हो जाता है और कड़ा प्रसाद को भी संगतों में वितरित किया जाता है। श्री हरमंदिर साहिब में सुबह किवाड़ खुलने का समय सुबह के 2:30 बजे का है और अमृत वेला में कीर्तन प्रारंभ होने का समय भी 2:30 बजे का ही है। आसा दीवार का पाठ सुबह के 3:30 बजे प्रारंभ होता है। श्री अकाल तख्त साहिब से पालकी साहिब का प्रस्थान सुबह के 4:30 बजे होता है। पहला हुक्मनामा सुबह के 5 बजे और पहली अरदास सुबह के 5:30 बजे होता है। आसा दीवार की समाप्ति सुबह के 6:30 बजे होती है। दूसरा अरदास और हुक्मनामा सुबह के 6:45 बजे होता है। रहरास साहिब का पाठ सूर्यास्त के समय में होता है। अंतिम हुक्मनामा रात के 9:45 बजे होता है। श्री हरमंदिर साहिब से पालकी साहिब का प्रस्थान रात के 10 बजे और उनका सुखासन रात के 10:15 बजे होता है। अंतर जामी सब में रविया पूरन प्रभु स्वामी। सब में रविया पूरन प्रभु स्वामी। सब में रवे। चमत्कारी घटनाएं हुई है तो उन सब को स्पेशल गुरु दरबार साहिब जी के दीवानों पर लिखवाया गया है। ये निशान साहब मीरी पीरी जी के। तो अब चलते हैं दरबार साहिब जी के पिछली साइड में। जब आप श्री दरबार साहिब जी के बैक साइड में आते हो तो यहाँ पर आपको एक धार की पौड़ी दिखाई। जब श्री दरबार साहिब में अमृत समय में स्नान सेवा होती है तो ये सब जल ले जाया जाता है श्री दरबार साहिब की स्नान सेवा करने के लिए। आप में से कई लोग दरबार साहिब में आते हो तो उनको कईयों को नहीं पता कि हम दरबार साहिब के ऊपर भी जा सकते हैं। तो देखो ये सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है। जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है और ऊपर दूसरी मंजिल में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ है। हम
श्री दरबार साहिब जी के दूसरी मंजिल से भी बाहर का नज़ारा पूरा देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, दरबार साहिब जी की पेंटिंग पर शीशे लगाए हुए हैं ताकि पेंटिंग खराब ना हो। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से गुरबाणी की पंक्तियां यहाँ पर दरबार साहिब की दीवारों में लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, ये दरबार साहिब जी के अंदर का व्यू, ऊपर से अंदर का व्यू भी देख सकते हैं श्री दरबार साहिब जी का। मेरे प्रभु प्रीतम नाम। ये सीढ़ियाँ श्री दरबार साहिब जी के अंदर की देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेंटिंग कैसे खराब हुई पड़ी है। और नीचे वाली मंजिल में भी पेंटिंग को शीशा नहीं लगाया गया होता तो उसकी पेंटिंग भी ऐसे ही खराब हो जाती। तो अब हम श्री दरबार साहिब जी के छत पर आ चुके हैं। इस कमरे में जी का प्रकाश हुआ है। श्री दरबार साहिब जी के छत से अकाल तख्त साहिब जी पूरा नहीं दिखाई देता है, लेकिन अकाल तख्त से श्री दरबार साहिब जी पूरा दिखाई देते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। वीडियो में कंटिन्यू रहिए। सुन सुन जीवा। तो चलिए अब उतरते दरबार साहिब जी के नीचे। तो दोस्तों, आप नीचे उतरते हो तो देखिए यहाँ पर फारसी भाषा भी लिखी हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि गुरुद्वारा साहिब जी कितना पुराना होगा। तो अब दरबार साहिब जी के हम बाहर आ गए। देखिए दोस्तों, लोग संगत खड़ी है दरबार साहिब जी के दर्शन के लिए। कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। हरमंदिर साहिब जी के दर्शन करने के बाद आपको ठीक सामने एक अकाल तख्त साहिब जी दिखाई देता होगा। ये सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। अकाल तख्त साहिब जी सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। यहीं से सिखों की धार्मिक और राजनीतिक फैसले भी लिए जाते हैं। श्री दरबार साहिब जी जहां धार्मिकता का प्रतीक है, वहीं अकाल तख्त साहिब जी राजनैतिकता का प्रतीक है। अकाल तख्त साहिब जी का निर्माण तो सिख धर्म के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के समय में ही शुरू हो गया था। सरोवर की खुदाई में से निकली कुछ मिट्टी को इकट्ठी कर सिख संगत एक स्थान पर चबूतरा बना देती है, जिस पर गुरु साहिबान जी स्वयं बैठकर उस परमात्मा के बारे में चर्चा किया करते थे। बाद में श्री गुरु अर्जन देव जी के समय में इस स्थान पर सिख संगत द्वारा एक कच्ची कोठरी तैयार कर दी जाती है, जो बाद में कोठा साहिब के नाम से प्रसिद्ध होती है। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी मिलकर श्री कोठा साहिब की जगह मुगलों के तख्त से भी ऊंचा एक तख्त बनाते हैं, जिसे गुरु जी ने अकाल तख्त का नाम दिया। अकाल तख्त दो शब्दों से मिलकर बना है, अकाल और तख्त। अकाल का अर्थ परमात्मा और तख्त का अर्थ सिंहासन, मतलब ऐसा सिंहासन जिस पर ईश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। इस सिंहासन को ऊंचा इसलिए बनवाया था ताकि मुगलों को बताया जा सके कि ईश्वर का स्थान कितना ऊंचा होता है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी स्वयं अकाल तख्त पर मीरी और पीरी की दो तलवारें पहनकर विराजमान होते हैं, जिस पर बैठकर गुरु जी संगत की धार्मिक और राजनैतिक समस्याओं का निवारण करते थे। अकाल तख्त के ठीक सामने गुरु जी सिखों को तलवारबाजी और घोड़सवारी की शिक्षा भी देते थे। अकाल तख्त साहिब के ठीक सामने दो मीरी पीरी के निशान साहिब भी लगे हैं। पीरी का निशान साहिब मीरी से ऊंचा है। ये इस बात का संदेश देता है कि सिख धर्म में आध्यात्मिक और भक्ति का मार्ग प्रथम स्थान पर रखा गया है। बाद में आगे चलकर इसकी पहली मंजिल का निर्माण महाराज सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने, दूसरी मंजिल का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह जी ने और इसके गुंबद की सेवा हरि सिंह नलवा जी ने की थी। लेकिन साका 1984 में सारा अकाल तख्त साहिब जी नष्ट हो गया था। बाद में सिख संगतों द्वारा फिर से इसे तैयार किया गया था। गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तो दोस्तों, अब चलते हैं श्री अकाल तख्त साहिब जी के छत पर। श्री अकाल तख्त जी के छत पर साका 1921 और साका 1984 का स्वरूप भी रखा गया है। सन 1921 की बात है, जब गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब में महंत नारायण दास ने कब्जा कर उस पवित्र स्थान को वैश्यों का नाच, जुए और नशे का अड्डा बना लिया था।
तब सिख संगत गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा बचाने के लिए 20 फरवरी 1921 को भाई लक्ष्मण सिंह धारीवाल की अगुवाई में एक शहीद जत्था तैयार करके इन पर आक्रमण कर देती है। आखिरकार जीत, लेकिन इस लड़ाई में कई सिखों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती है। इस लड़ाई में भाई लक्ष्मण सिंह जी भी शहीद होते हैं और तो और गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र ग्रंथ को भी गोलियां लगती हैं। उसी गोली लगे गुरु महाराज जी के स्वरूप को आज श्री दरबार साहिब के अकाल तख्त में संभाल कर रखा गया है। साहिब जी से हरमंदिर साहिब जी पूरा दिखाई देता है, लेकिन हरमंदिर साहिब जी से अकाल तख्त साहिब जी पूरा नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे कारण ये था कि राजनीति का दरबार साहिब में कोई प्रवेश नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यह है मीरी पीरी जी के निशान साहब जी। अंतर्जामी तू वडदाता अंतर्जामी। दोस्तों, इसी कमरे के अंदर गुरु महाराज जी का स्वरूप रखा गया है 1984 और 1921 का। दोस्तों, इसके अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी, जिस कारण से हम इसके अंदर की वीडियो नहीं बना पाए। आप बाहर से इसके दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, अब इसके बाद हम ऐसी चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं जो 1984 में हुआ था। 1984 के दौरान हमले हुए, एक ही निशानी बच्ची गुरुद्वारा साहिब जी में। साका 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा जरनैल सिंह भिंडरावाले को पकड़ने के लिए अमृतसर के श्री दरबार साहिब में एक ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसे ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि शाम के नीले तारे जब निकले हो तब इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। दरअसल उस समय में पंजाब में दंगे बहुत हो रहे थे और हिंदू लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था और इन सभी के इल्जाम जरनैल सिंह भिंडरावाले पर ही लगाया गया था। इसलिए इस ऑपरेशन को चलाने का फैसला लिया गया था। ये ऑपरेशन 6 दिनों तक चला था। 1 जून से ये ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 जून को अमृतसर की रेल और बस सेवाएं बंद कर दिए और मोबाइल कनेक्शन भी काट दिए गए। 3 जून को भारतीय सेना अमृतसर में प्रवेश कर गई और स्वर्ण मंदिर को घेर लिया गया। शाम तक कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। सामने से भी तीखा जवाब मिला। 5 जून को इंदिरा गांधी ने हरमंदिर साहिब में घुसकर ऑपरेशन शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। हरी झंडी मिलने पर ही शाम को ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। 5 से 6 जून तक भयंकर गोलीबारी होती है और अंत में 6 जून की शाम को जरनैल सिंह भिंडरावाले जी शहीद होते हैं और शाम के समय में भिंडरावाले की डेड बॉडी मिलती है। इस ऑपरेशन ने सारी सिख कौम को गहरी चोट पहुंचाई। इस ऑपरेशन में 83 सैनिक मारे गए और 249 जख्मी हुए। 493 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए। 86 घायल हुए और 1592 को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन सब आंकड़ों को लेकर अब तक विवाद चल रहा है। सिख संगठनों का कहना है कि मरने वाले की संख्या हजारों में थी। हालांकि सरकार अब तक इस बात का खंडन करती आई है। इस गोलीबारी में श्री दरबार साहिब को भी गोलियां लगी। हरमंदिर साहिब में मौजूद सिख रेफरेंस लाइब्रेरी भी बुरी तरीके से तबाह हो गई, जिसमें सिखों की पुरानी पोथी किताबें भी रखी थी। यहाँ तक कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी गोलियां लगी, जिसे आज अकाल तख्त साहिब के ऊपर बनी कोठरी में रखी गई है। इस ऑपरेशन में श्री अकाल तख्त साहिब जी भी बुरी तरीके से नष्ट हो गया था। इस ऑपरेशन को सिखों ने गुरु महाराज जी की बेअदबी मानी और इन्होंने सरकार का खूब विरोध भी किया। यहाँ तक कि इन्होंने सरकार द्वारा दिए गए सम्मान और पदवी भी वापस कर दी। दोस्तों, ये देखिए, स्पेशल हम परमिशन लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सन 1984 में यहाँ पर हमले हुए थे, तो उसकी सिर्फ यही एकमात्र निशानी गुरुद्वारा साहिब में बची हुई है। ये देखिए दोस्तों, इस समय में कैसे सिख लड़ाई कर रहे होंगे तोपों और गोलियों से इस कमरे में रहकर। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसको किस तरीके से गोलियाँ लगी है। देखिए दोस्तों, गोलियाँ लगने के कारण पूरा कैसे खंडर हुआ पड़ा है। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिख किस तरीके से इसके अंदर रहकर ही मुकाबला कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, दरबार साहिब के ठीक सामने ही जगह है और अकाल तख्त के बिल्कुल बगल में है और निशान साहिब जी के बिल्कुल सामने ही जगह है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो आ भी सकते हो आप। ये जगह परिक्रमा में ही आती है, आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो। देखो दोस्तों, 1984 के यहाँ पर भी कैसे गोलियाँ लगी हुई है उसकी निशानी है।
अकाल तख्त साहिब जी के ठीक पीछे एक थड़ा साहिब जी आता है, गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित। यहाँ का धर्म सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ा हुआ है। एक बार सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी भाई मक्खन शाह के कहने पर श्री दरबार साहिब जी के दर्शन और अमृत सरोवर के पवित्र स्नान करने के लिए हरमंदिर साहिब जी पहुंचे। लेकिन उस समय गुरु अर्जन देव जी के भाई पृथ्वी चंद के वंशज का श्री हरमंदिर साहिब में कब्जा होता है। वो गुरु जी के आगमन की बात सुनकर उनका स्वागत करने की बजाय श्री दरबार साहिब जी के किवाड़ बंद कर अंदर छुप गए। तब मक्खन शाह ने गुरु जी को कहा भी था कि इस बेअदबी का बदला मैं जाकर ले आता हूँ, लेकिन गुरु जी ने उन्हें रोका और उन्हें समझाया कि इनकी करनी का फल वह परमात्मा स्वयं देंगे। गुरु जी और साथ आई संगत अमृतसर के पावन सरोवर में स्नान करती है और गुरु जी एक थड़े के ऊपर बैठकर संगत को उपदेश करते हैं। जिस थड़े पर बैठकर गुरुजी ने दरबार साहिब का मत्था टेका था, वहीं आज गुरुद्वारा थड़ा साहिब बना हुआ है। यही कारण था कि गुरुजी श्री दरबार साहिब में नहीं आ पाए थे।